नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको पाकिस्तान की हिंदुस्तानी नीति के बारे में बताना चाहता हूं। पाकिस्तान की हिंदुस्तान नीति जो दो पड़ोसी मुल्कों को करीब आने से रोकती है। पाकिस्तान की हिंदुस्तान नीति जो दो पड़ोसी मुल्कों के रिश्तों में जहर घोलती है। पाकिस्तान के दहशतगर्दों की इस नीति में बहुत बड़ी भूमिका रही। पाकिस्तान की सेना ने भी हिंदुस्तान नीति का अपने हिसाब से इस्तेमाल किया। पाकिस्तान में सत्ता किसी की भी रहे, पाकिस्तान हिंदुस्तान नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जब भी पाकिस्तान की सरकार लड़खड़ाई, पाकिस्तानी सरकार ने हिंदुस्तानी विरोधी नफरती नीति का सहारा लिया। पिछले 76 सालों में यही चलता आ रहा है। 76 सालों से कैसे पाकिस्तान का यह सियासी ट्रेंड दो पड़ोसी मुल्कों के रिश्तों में जहर घोल रहा है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा, दिखाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। पाकिस्तान की हिंदुस्तान नीति हमेशा से विवादों में रही है और इसी वजह से दुनिया की राजनीति में पाकिस्तान की फजीहत होती रही है। बावजूद इसके यह सब चलता आ रहा है। पाकिस्तान की राजनीति के केंद्र में हिंदुस्तान नीति बनी रही, मगर अब हालात बदल रहे हैं। पाकिस्तान के मददगार मुल्क सख्त संदेश दे रहे हैं, मदद चाहिए तो हिंदुस्तान से रिश्ते बेहतर करने चाहिए और पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर करने होंगे, क्योंकि सऊदी अरब यूएई ने पाकिस्तान पर हिंदुस्तान नीति बदलने का दबाव बढ़ा दिया है। इस वक्त पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। ऐसे मुश्किल वक्त में पाकिस्तान अपने मददगारों की बात को अनसुना नहीं कर सकता। अपने मददगारों के आगे पाकिस्तान कैसे मजबूर हुआ है, पाकिस्तान पर कैसे अपनी हिंदुस्तान नीति बदलने का दबाव बढ़ा है और इसके पीछे इंडिया कनेक्शन क्या है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। अर्थनीति के दबाव का असर पाकिस्तान की राजनीति पर भी देखने को मिल रहा है। शहबाज शरीफ के सुर बदले बदले लग रहे हैं। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए शहबाज शरीफ ने बड़े बदलाव के संकेत दिए और पिछले 6 महीने में शहबाज शरीफ 2 बार हिंदुस्तान से बातचीत की पेशकश कर चुके हैं। 1 अगस्त को एक बिजनेस इवेंट में शहबाज शरीफ पड़ोसियों से रिश्ते बहाली की बात कर चुके हैं और इतना ही नहीं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर की तरफ से भी कुछ ऐसे ही बदलाव के संकेत दिखते हैं। जनरल मुनीर की तरफ से कोई ऐसी कोशिश नहीं दिखती जिससे हिंदुस्तान के साथ रिश्ते खराब हो। और बताया यही जा रहा है कि पाकिस्तान के क्रिकेट टीम को भारत आने की मंजूरी पाकिस्तानी सेना से मिली। इमरान खान भी इन दिनों हिंदुस्तान की मोदी सरकार की नीतियों की जमकर तारीफ करते हैं। अर्थनीति के दबाव में पाकिस्तान की राजनीति में हो रहे बदलाव के बारे में भी आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्तों में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। जैसे ही दोनों मुल्कों के बीच रिश्ते सुधरने के संकेत मिलते हैं, बातचीत शुरू होती है, ऐन मौके पर कुछ ऐसा हो जाता है जो दोनों मुल्कों के बीच की खाई को और ज्यादा बड़ा कर देता है।
इसके पीछे सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की हिंदुस्तान नीति रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में सरकार किसी की भी रहे, पाकिस्तान की हिंदुस्तान नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जब भी पाकिस्तान की सरकार लड़खड़ाई, पाकिस्तान सरकार ने हिंदुस्तान विरोधी नफरती नीति का सहारा लिया। जब भी पाकिस्तान की सरकार कमजोर पड़ी, हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलकर पाकिस्तानी नेता अपना काम निकालते। हिंदुस्तान के खिलाफ माहौल बनाना, अपना सियासी हित साधना, पाकिस्तान की हिंदुस्तान नीति का मूल आधार यही रहा है। और पिछले 76 सालों में यही चलता आ रहा है। 76 सालों में यही सियासी ट्रेंड दो मुल्कों के रिश्तों में जहर घोलता आ रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की हिंदुस्तान नीति में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पर उसके मददगार मुल्कों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सऊदी अरब और यूएई दोनों ही मुल्क अड़ गए हैं। पाकिस्तान को उनसे मदद चाहिए तो पाकिस्तान को अपनी नीति हिंदुस्तान के लिए बदलनी होगी। पाकिस्तान को हिंदुस्तान के साथ साथ अपने रिश्तों में सुधार करना होगा। और इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात, पाकिस्तान के जो अर्थव्यवस्था का हाल है, पाकिस्तान अपने मददगारों की बात को अनसुना नहीं कर सकता। पाकिस्तान के हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन पाकिस्तान में लोगों के पास रोजगार के नाम पर कुछ नहीं बचा है। अर्थव्यवस्था के ताजा आंकड़ों के हिसाब से साल 2022-23 में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और ज्यादा सिकुड़ गई। पाकिस्तान की आबादी 23 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है, जबकि अर्थव्यवस्था करीब 341 अरब डॉलर की। पाकिस्तान में युवाओं की तादाद के हिसाब से विकास दर बढ़नी चाहिए, मगर यह विकास दर लगातार पाकिस्तान में घटती जा रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि गंभीर आर्थिक संकट के बीच पाकिस्तान की इकोनॉमी के डिफॉल्ट होने का खतरा बना हुआ है। साल 2022-23 के लिए जीडीपी का अनुमान 2% घटकर 0.29% रह गया है। कृषि क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि दर 1.55%, औद्योगिक क्षेत्र में -2.94%, सर्विस सेक्टर की ग्रोथ 0.86% रहने का अनुमान जताया गया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान बुरे आर्थिक हालात के साथ साथ पाकिस्तान के सियासी हालात भी ठीक नहीं। इमरान खान, शहबाज शरीफ के बीच सत्ता को लेकर खींचतान 7वें आसमान पर देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान की बिगड़ती अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान के राजनीतिक कॉकटेल ने माहौल को और ज्यादा बिगाड़ दिया। पाकिस्तान को उसके पुराने दोस्तों ने मदद देने से साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तान के तमाम पुराने मददगारों ने हाथ पीछे खींच लिए। जुलाई में आकर आईएमएफ माना कि पाकिस्तान को $3 बिलियन के लिए कर्ज की मंजूरी मिली। आईएमएफ की शर्तों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को सऊदी अरब से $2 बिलियन, यूएई $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि मांगनी पड़ी। और ऐसे मुश्किल वक्त में सऊदी अरब, यूएई से मदद मिली। पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब, यूएई की बात काटना आसान नहीं। सऊदी अरब, यूएई की तरफ से पाकिस्तान से हिंदुस्तान नीति बदलने की मांग को टालना पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं। और पाकिस्तान की गर्दन इस वक्त पूरी तरीके से फंसी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान पर अपनी 76 साल पुरानी भारत नीति बदलने का दबाव बढ़ गया है। पाकिस्तान को अपना कश्मीर राग छोड़ना होगा। अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग से पीछे हटना होगा। पाकिस्तान को सालों से यूएई, सऊदी अरब से कर्ज मिलता रहा है। अब दोनों देशों के रुख में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है।
दोनों देशों के बीच पाकिस्तान में बड़ा निवेश कर रहे हैं और ये साफ कर दिया है कि वो सरकारी संपत्ति के बदले ही पैसा देंगे। यूएई ने कराची पोर्ट में 25 साल के लिए हिस्सेदारी खरीदी। सऊदी अरब $3 अरब का निवेश ग्वादर में रिफाइनरी लगाने के लिए करने जा रहा है। वहीं सऊदी अरब का पाकिस्तान की रैको डिक की खदान में हिस्सेदारी खरीदने का पूरा प्लान है और जानकारों का मानना है कि अरबों डॉलर के निवेश से इन देशों का पाकिस्तान की विदेश नीति में काफी ज्यादा असर बढ़ जाएगा। यूएई की कंपनियों में बड़ी तादाद में भारतीय काम करते हैं। इन्हें वीजा देना पाकिस्तान की मजबूरी होगी और इस मसले का एक दूसरा पक्ष यह भी है कि हिंदुस्तान के साथ साथ सऊदी अरब और यूएई के कारोबारी रिश्ते काफी ज्यादा मजबूत हुए। यूएई कश्मीर में भारी निवेश कर रहा है। हिंदुस्तान से गहरी दोस्ती होने की वजह से पाकिस्तान कई बार कोशिश करने के बाद भी ओआईसी की बैठक नहीं बुलाई गई। यूएई सऊदी अरब चाहते हैं कि पाकिस्तान भारत के बीच रिश्ते नॉर्मल हो। जानकारों का यह भी मानना है कि जैसे जैसे यूएई सऊदी अरब का निवेश बढ़ेगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार देखने को ज्यादा मिलेगा। और पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार कामरान यूसुफ कहते हैं कि पाकिस्तान ने ऐसे संकेत दिए हैं कि वो हिंदुस्तान को लेकर अब 76 सालों से चली आ रही अड़ियल नीति को छोड़ सकता है। पाकिस्तान को ऐसा करने के लिए अरब देश मजबूर कर रहे हैं और कर सकते हैं। जो पाकिस्तान के अंदर अरबों डॉलर के निवेश की तैयारी कर रहे हैं, सऊदी अरब यूएई दोनों की देशों के हाल में वर्षों में हिंदुस्तान से दोस्ती काफी मजबूत हो गई है। दोनों देश पहले भारत के खिलाफ हर मोर्चे पर पाकिस्तान की मदद करते थे, लेकिन अब हालात बदल गए। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अरब देशों के दबाव का असर अब देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर की तरफ से ऐसा कोई प्रयास नहीं दिखता जिससे भारत के साथ रिश्ते खराब हो। पाकिस्तान के क्रिकेट टीम को लेकर भारत आने की मंजूरी पाकिस्तानी सेना ने मिली। शहबाज शरीफ के सुर भी बदले बदले नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए शहबाज शरीफ पिछले 6 महीने में 2 बार हिंदुस्तान से बातचीत की पेशकश कर चुके हैं। 1 अगस्त को इस्लामाबाद में पाकिस्तान खनिज शिखर सम्मेलन के दौरान शहबाज शरीफ ने दोनों देशों के बीच सार्थक बातचीत का मुद्दा उठाया। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच सामान्य पड़ोसी रिश्ते वाले बहाली की बात भी कही। शहबाज शरीफ ने कहा, हमारे मन में किसी के खिलाफ कुछ नहीं, हमें अपना ख्याल रखना है, अपने राष्ट्र निर्माण का काम करना है। हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि पड़ोसी मेज पर गंभीर मुद्दों पर बात करने के लिए गंभीर हो। जब तक गलतफहमियों को दूर नहीं किया जाता, जब तक हमारे गंभीर मुद्दों को समझा नहीं जाता, सार्थक और शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत नहीं हो सकती। तब तक हम सामान्य पड़ोसी नहीं बन सकते। पिछले 75 सालों में हमने 3 युद्ध लड़े। क्या हुआ? इन युद्धों के नतीजों में गरीबी, बेरोजगारी, लोग की शिक्षा, एजुकेशन, हेल्थ और बुनियादी चीजों के लिए संसाधनों की कमी में बढ़ोतरी हुई है। इस बात से साफ है कि शहबाज शरीफ को कम से कम कुछ सीखने को तो मिला। 6 महीने पहले भी शहबाज शरीफ ने अपने यूएई दौरे में एक टीवी चैनल को इंटरव्यू के दौरान हिंदुस्तान के साथ बातचीत की मंशा जाहिर की और उस वक्त शहबाज शरीफ ने यह कहा था कि हम परमाणु शक्तियां हथियारों से लैस हैं। भगवान ना करे अगर युद्ध छिड़ जाए तो जो हुआ उसे बताने के लिए कौन जीवित रहेगा? मैंने प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन ज़ायद से कहा कि आप भारत और पाकिस्तान के बीच अहम रोल अदा कर सकते हैं। यह उनका बयान था। ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ की बात अब सही साबित हो रही है।
यूएई ने अपने तरीके से हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच रिश्ते सुधारने पर काम शुरू कर दिया है। पाकिस्तान पर यूएई ने दबाव बढ़ा दिया है। पाकिस्तान अपनी हिंदुस्तान नीति को बदले। शहबाज शरीफ ने भी कई बार कश्मीर मुद्दे को लेकर हिंदुस्तान के खिलाफ बयान दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री रहते हुए बिलावल भुट्टो हमेशा हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं। बिलावल भुट्टो हमेशा पाकिस्तान के हिंदुस्तान विरोध नीति पर कायम रहे। कुछ ऐसा ही हाल इमरान खान के दौरों में देखने को मिला। इमरान खान प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए हमेशा हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते रहे और अब बताया जा रहा है कि इमरान खान उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा के मना करने के बावजूद ऐसा करते रहे। इमरान खान अपना हिंदुस्तान विरोधी एजेंडा चलाकर सियासी फायदा लेते रहे हैं। शहबाज शरीफ बेशक हिंदुस्तान से बातचीत की बात करने लगे, लेकिन उन्होंने अपने विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को छूट दिया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं और आपको सुनवाना चाहता हूं कि बिलावल भुट्टो किस तरीके से हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते रहे। सुनिए। जो नया सूरत हाल है वो अगस्त 5, 2019 का जो यूनिलैटरल इलीगल एक्शंस थे भारत के, जिससे उन्होंने ना सिर्फ इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया, जिनसे इन्होंने ना सिर्फ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस को वायलेट किया, मगर हमारा बायलैटरल अरेंजमेंट्स को भी वायलेट किया बाय टेकिंग दीज यूनिलैटरल स्टेप्स। उनका एक ये कदम ने ऐसे हालात तब्दील कर चुके हैं पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में कि वो जो वहाँ पे मसलन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हमेशा से ये एडवोकेट करते आ रहे हैं कि हमें नॉर्मलाइज करना चाहिए अपने ताल्लुकात, हमारे लिए भी वो स्पेस तकरीबन ख़त्म हो चुका है। यही वजह है कि पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ है कि अगर ये अगस्त 4, 2019 पे वापस ही चले जाए, जहाँ फिर भी मसाइल थे, दोनों तरफ मसाइल थे, तब भी कश्मीर का मसला था, ये सारे मसाइल थे, मगर these unilateral violations and illegal actions that they've taken have really undermined the environment, and now the onus is on India कि वो ऐसा कोई conducive environment create करे जिसमें बातचीत हो सके। अगर आप बातचीत करते हो तो बातचीत का कंक्लूजन में एक डॉक्यूमेंट आना, एक एग्रीमेंट आना है जिसमें हमने भी साइन करना है, उन्हें साइन करना है, और इस एक एक्शन से इन्होंने अपने बायलैटरल एग्रीमेंट्स को वायलेट किया है, अपना इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को वायलेट किया है, तो अब एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए, इमरान खान भी किस तरीके से हिंदुस्तानी विरोधी बयानों के चुनावी माहौल बनाते रहे हैं और सियासतदानों की आदत है, क्योंकि जब तक ऐसा माहौल नहीं बनेगा उनके वोटर उनके साथ नहीं है। कि कश्मीर का मसला ये आपके जुल्म से नहीं हल होगा। दुनिया की तारीख ये बताती है कि कोई भी दुनिया की ताकतवर फौज एक आबादी के खिलाफ नहीं जीत सकती। जब एक कौम सारी खड़ी हो जाए, बड़ी से बड़ी फौज दुनिया की तारीख हमें बताती है कि फेल हो गई। हिंदुस्तान 9 लाख फौज ले आए, ज्यादा भी फौज ले आए, लेकिन वो एक आबादी है कश्मीर के लोगों की जो आपकी गुलामी कबूल कभी नहीं करेगी। जो बच्चा पैदा होता है कश्मीर में, उसके भी दिल में सबसे पहले आजादी का जज्बा जाता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में यही सियासी परंपरा रही है। हिंदुस्तानी विरोध के जरिए पाकिस्तान के नेता सियासी फायदा उठाते रहे हैं। आजादी के बाद से पाकिस्तान में यही ट्रेंड चला आ रहा है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक हर किसी का एक्सपीरियंस यही कहता है कि पाकिस्तान के हिंदुस्तान नीति बड़ी बाधा रही। पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों,
पाकिस्तान के सैन्य शासकों ने अपने हिसाब से अपनी हिंदुस्तानी नीति का इस्तेमाल किया है और दो पड़ोसी मुल्कों में तलखी लगातार पैदा कर सियासी फायदा उठाया है। साल 1947 में दोनों देशों के आजाद होने के बाद से रिश्ते लगातार तनावपूर्ण रहे हैं। दोनों देश अब तक 4 युद्ध लड़ चुके हैं। दोनों देशों के बीच तलखी बनी रही है। हिंदुस्तान की तरफ से जब भी रिश्तों को सुधारने की कोशिश की जाती है, पाकिस्तान की नफरत हिंदुस्तान नीति के रंग दिखाया। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को न्योता भेजकर बड़ा संदेश दिया। 25 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक से नवाज शरीफ की नातिन मेहरुन्निसा की शादी में शामिल होने के लिए पाकिस्तान पहुंच गए। उसी दिन नवाज शरीफ का जन्मदिन भी था। प्रधानमंत्री मोदी के इस एक्शन ने दोनों मुल्कों के बीच बेहतर रिश्तों की उम्मीद जगाई थी। लेकिन साल 2016 में उरी हमला, फिर 2019 में पुलवामा हमला ने दोनों रिश्तों को बढ़ाने पर फुल स्टॉप लगा। पुलवामा हमले के बाद दोनों मुल्कों के बीच जंग जैसे हालात बन गए थे। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री ने तो यहां तक दावा किया था कि पुलवामा हमले के बाद भारत पाकिस्तान परमाणु युद्ध के करीब आ गए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक करके अपना बदला लिया। हिंदुस्तान ने साफ कर दिया कि बातचीत की टेबल पर तभी आएंगे जब आतंकवाद पर बातचीत होगी। पाकिस्तान अपनी जमीन पर दहशतगर्दों को पनाह देना बंद करेगा। हाफिज सईद, मसूद अजहर, ज़कीउर रहमान लखवी जैसे, जफर इकबाल, अब्दुल रहमान मक्की जैसे तमाम दहशतगर्द पाकिस्तान में खुले तौर पर घूमते हैं, हिंदुस्तान में घुसपैठ की कोशिश जारी रखते हैं। हिंदुस्तान के गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 34 बार, 2022 14 बार घुसपैठ की कोशिश की और पिछले 76 सालों में पाकिस्तान अपनी इसी नफरती हिंदुस्तान नीति पर चलता आ रहा है। अब पाकिस्तान पर अपनी नीति बदलने का लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। सऊदी अरब, यूएई पाकिस्तान पर हिंदुस्तान से रिश्ते सुधारने के लिए दबाव बन रहा है और आने वाले दिनों में इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। सोमवार रात 9 बजे फिर होंगे।